गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कृषि चरणों प्रणाम। प्रणाम भागवत भगवान को प्रणाम। 5वां अध्याय। नारद जी द्वारा भगवान का यश वर्णन तथा अपने पूर्व जन्म की कथा। जिह करनी नारद मुनि बैसंत अब आए, अपने पूर्व जन्म की कथा कहीं समझाए। सूत जी बोले, हे श्री व्यास जी, इस प्रकार दुख भरी बातें सुनकर नारद जी मुस्कुराकर बोले, हे व्यास जी, आप बड़े जिज्ञासु और वेदों के ज्ञाता हैं। आपने पंचम वेद महाभारत का निर्माण बड़ा ही अलौकिक किया है। वेदांत सूत्रों को आपने रचा है, उनका भली प्रकार अध्ययन किया है। किंतु फिर भी आप अति खिन्न हैं। इसका कारण यह है कि आपने अब यह सब कुछ करते हुए भी भगवान के पवित्र यश का वर्णन बहुत ही कम किया है। वह ज्ञान जिससे भगवान की प्रसन्नता न हो, उनके यश का वर्णन न हो, भक्तजनों का भला न हो, अधूरा ही है। आपने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की महिमा का वर्णन भली प्रकार से नहीं किया है। संसार में वही प्राणी पवित्र है जिससे भगवान श्री कृष्ण के यश का गायन होता है। सत्पुरुषों के लिए भगवान के कीर्तन का श्रवण और गायन पाप का नाश करने वाला है। भगवत भक्ति से रहित मनुष्य का जीवन इस जगत में व्यर्थ है। हे व्यास जी, आप परम ज्ञानी हैं, कीर्तिमान हैं और अमोघ दृष्टि वाले हैं। अतः अब आप भविष्य में जगत के प्राणियों के लिए उद्धार हेतु एक ऐसे सदग्रंथ का निर्माण कीजिए जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन हो। संसारी लोग विषय वासनाओं में वैसे ही लिप्त हैं। फिर आपने पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म का उपदेश उनको दिया है, जिनके कारण मूर्ख लोग आपके उपदेशों को धर्म मानकर अधर्म करते हैं और दूसरों के उपदेशों पर ध्यान नहीं देते हैं। अतः आप लोकहित के लिए सर्वसाधारण के निमित्त भगवत लीलाओं का वर्णन कीजिए। जो भक्त भगवान का भजन करते हैं वे थोड़े ही काल में कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। सांसारिक भोग तो मनुष्य को कर्मानुसार प्राप्त ही हो जाते हैं, किंतु भगवत भक्ति भगवान के चरणों में अपने को अर्पण किए बिना कदापि नहीं मिलती है। भगवत भक्ति प्राप्त होने पर मनुष्य जीवन मरण से मुक्त होकर फिर इन सांसारिक क्लेशों को नहीं भोगता है। जिसे एक बार भगवत भक्ति का रस मिल जाता है वह फिर उसे नहीं छोड़ता है। हे व्यास जी, आप भगवान के अवतार हैं। आपके हृदय में संपूर्ण वेद तथा ज्ञान विराजमान है। फिर भी मैं आपको स्मरण दिलाता हूँ कि मनुष्य का ज्ञान, वेदाध्ययन, तपस्या, स्वाध्याय, दान तथा यज्ञों के अनुष्ठान आदि का तात्पर्य केवल यही है कि भगवान की लीलाओं का वर्णन करें तथा उनमें प्रेम करें। वे ही भगवान इस जगत की स्थिति, उत्पत्ति तथा लय करते हैं और संपूर्ण प्राणियों में विराजमान हैं। हे व्यास जी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माता ने मुझे महात्माओं की सेवा के निमित्त दे दिया था। एक समय कुछ योगी जन वर्षा ऋतु में चतुर्मास कर रहे थे। मैं उनकी सेवा करने लगा। मैं नित्य उनकी मुखारविंद से भगवान की लीलाओं का श्रवण करता था, उनकी हृदय से सेवा करता था, उनकी झूठन का बचा हुआ अन्न उनकी आज्ञा से खाता था। उससे मेरे सभी पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए
मैं उनकी सेवा करने लगा। मैं नित्य उनके मुखारविंद से भगवान की लीलाओं को श्रवण करता था, उनकी हृदय से सेवा करता था, उनकी झूठन का बचा हुआ अन्न उनकी आज्ञा से खाता था। उससे मेरे सभी पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए। उनकी सेवा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, उसमें भगवत लीला विराजमान हो गई। भक्ति देवी ने आकर हृदय में प्रकाश करके मेरे अंधकार अज्ञान अंधकार को दूर कर दिया। भगवान में मेरी प्रीति हो गई, मेरी बुद्धि स्थिर हो गई। इस क्षणभंगुर संसार से मेरा मन फिर गया। इस जगत को असत तथा कल्पित समझने लगा। वे महात्मा लोग जिस प्रकार पूजा पाठ कीर्तन गायन करते हैं, मैं बड़े ध्यान से देखता था तथा वैसा ही आचरण करता था। इस प्रकार उन महात्माओं के साथ मुझे रहते हुए 2 ऋतु बीत गई। इतने दिनों में मेरे रजोगुण तमोगुण सब नष्ट हो गए। शुद्ध भगवत भक्ति का हृदय उदय हृदय में हो गया। तब उन महात्माओं ने मुझे अपना आज्ञाकारी सेवक तथा भगवत भक्त समझकर भगवान की गुप्त रहस्य का उपदेश किया। उन्होंने मुझे वह ज्ञान समझाया जिसका निरूपण भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने गीता में किया है। उसी ज्ञान से मैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र की माया तथा उनके स्वरूप को जान सका। उसी से परम पद की प्राप्ति होती है। हे वेद व्यास जी, अपने संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण कर देना ही दैहिक तथा भौतिक पापों को नष्ट कर देना है। हे व्यास जी, जिस पदार्थ के सेवन से रोग उत्पन्न होता है, उसी पदार्थ को यदि विधिवत सेवन किया जाए तो उत्तम स्वास्थ्य को देता है तथा रोग को दूर करता है। ऐसे ही मनुष्य कर्म को निरंतर करता है, किंतु उनमें अपना अहम भाव कर्तापन त्याग कर भगवान के अर्पण करता है तो कर्मपन नष्ट हो जाता है। कर्म के बुरे भले का फल उसे प्राप्त नहीं होता है, उसे उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, प्र, प्रद्युम्न अनिरुद्ध तथा शंकरषण शम सहित भगवान के चारों स्वरूपों को ध्यान करके नमस्कार करते हैं, वे ही परम ज्ञानी तथा मुक्ति का फल प्राप्त करते हैं। हे व्यास जी, मेरी परम भगवत भक्ति को देखकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मुझे आत्मज्ञान ऐश्वर्य तथा अपने प्रेम भक्ति प्रदान की। हे व्यास जी, आपका ज्ञान अमोघ है। आप भी भगवान की प्रेममयी लीलाओं तथा उनकी पवित्र यश का वर्णन करके अपने हृदय के दुख को मिटाइए। भगवान के चरित्र वर्णन से आप ही के हृदय का दुख दूर न होगा, किंतु सारे जगत के प्राणियों का दुख दूर होकर उन्हें शांति मिलेगी। यही उत्तम उपाय है। 6वां अध्याय। नारद जी के पूर्व जन्म का शेष वृतांत। श्री सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, जब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा वेद व्यास जी से इस प्रकार कही, तब उन्होंने पूछा कि हे देवर्षि, उन साधुओं के चले जाने पर आपने अपना शेष जीवन किस प्रकार व्यतीत किया। नारद जी बोले, हे व्यास जी, उस समय मेरी अवस्था अत्यंत छोटी थी। मेरी माता के मैं ही एकमात्र पुत्र था। वह मुझे बड़े लाड़ चाव से पालती थी, मैं भी उसी के आश्रय पर था। मेरी माता पराधीन व निर्धन दासी थी, वह मेरे लिए कुछ कर नहीं सकती थी। मैं अपनी माता के साथ उसी बस्ती में रहने लगा। एक दिन सांप की काटने से मेरी माता का देहांत हो गया। मुझे माता की मृत्यु से तनिक भी दुख नहीं हुआ। इसे भगवत इच्छा समझकर मैं प्रसन्न नहीं हुआ। फिर फिर मैं उत्तराखंड की ओर चल दिया। हे व्यास जी, उत्तराखंड की ओर स्वर्ग में अनेकों वन पर्वत आदि को पार करने लगा। अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पुष्पों तथा फलों से लदे हुए वन देखे, ग्राम नगर आदि देखे, किंतु मैं आगे बढ़ता ही गया और एक सघन वन में जाकर एक नदी मिली। वहाँ बड़े भयंकर वन जंतु निवास करते थे। मुझे प्यास और भूख ने सताया था। नदी का जल पीकर प्यास शांत की और एक पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर भगवान की उस विग्रह का ध्यान करने लगा जिसका वर्णन
उन महात्माओं ने किया था। मुझे भगवान के प्रति प्रेम तथा भक्ति तो पहले ही से थी। उनकी कृपा हुई और दर्शन हुए, मैं आनंद विभोर हो गया और उठा और नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। आनंद में डूब गया, किंतु वह श्री विग्रह तुरंत ही लीन हो गया। मेरा हृदय घबरा उठा। मैं बार बार उन भगवान के श्री विग्रह के दर्शन को प्रयत्न करने लगा, किंतु अतृप्त सा ही रह गया। बार बार लालसा करने लगा। तब भगवान की मधुर वाणी हुई कि हे भक्त, तुझे इस जन्म में मेरे साक्षात दर्शन पुनः नहीं मिल सकते हैं। एक बार दर्शन हो गए, इस जन्म में तू मेरा भजन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर। तब दूसरे जन्म में मैं तुझे मेरा परम पद प्राप्त होगा और मेरा पार्षद बनकर रहेगा। मेरी कृपा से तू अपने उपार्जित ज्ञान को कभी भी नहीं भूलेगा। मेरे प्रति ये प्रेम कभी नहीं टूटेगा। तुझे अपने इस जन्म की स्मृति सदा बनी रहेगी। इतना कहकर भगवान चुप हो गए। मैं भी अपने शेष जीवन को काल की प्रतीक्षा व्यतीत करने लगा। अंत समय पर एक विद्युत सी कौंदी और मैंने अपना पंचभौतिक शरीर त्याग कर भगवान के पार्षदों का पद प्राप्त कर लिया। हे व्यास जी, कल्प के अंत में जब प्रलय होने लगी और ब्रह्मादि सभी भगवान के शरीर में प्रवेश करने लगे, तब मैं उनके मुख द्वार से भगवान के शरीर में प्रवेश कर गया। जब एक सहस्त्र चतुर्युगी व्यतीत होने पर ब्रह्मा जगे, तब उनके शरीर से मैं मरीच आदि ब्रह्म ऋषि उत्पन्न हुए। उनके साथ मैं उत्पन्न हुआ। तभी से मैं भगवत कृपा से संपूर्ण लोकों में विचरण करता हूँ। उन्हीं भगवान का मैं कीर्तन करता हूँ। यह वाणी भी उन्हीं भगवान ने मुझे दी है। अब भगवान मेरे बुलाने पर मुझे तुरंत दर्शन देते हैं। हे व्यास जी, यह मेरा पूर्ण अनुभव है कि भगवान के चरित्रों का गायन तथा कीर्तन ही संसार सागर को पार करने की नौका है। यम नियम संयम तथा तप यज्ञादि से ऐसी शांति प्राप्त नहीं होती है जैसी भगवत कृपा भगवत श्रवण कीर्तन से प्राप्त होती है। हे व्यास जी, जो आपने मुझसे पूछा उनका मैंने सही निरूपण कर दिया। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इतना कहकर नारद जी बीड़ा बजाते हुए लोक भ्रमण के लिए चल दिए। तब व्यास जी सोचने लगे कि देवर्षि नारद धन्यवाद के पात्र हैं, जो लोकहित के लिए अपना जीवन अर्पण कर चुके हैं। बीड़ा पर भगवान का कीर्तन करके इस त्रिपा त्रिताप संतप्त जगत को सर्वदा सुख शांति प्रदान करते हैं। 7वां अध्याय। अश्वत्थामा के हाथ से द्रौपदी के पुत्रों की मृत्यु तथा अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा के अश्वत्थामा दुष्ट ने हने द्रौपदी लाल, पृथ्वी पुत्र ने नीच को दंड दियो तिह काल। शौनक जी बोले, हे सूत जी, जब नारद जी चले गए तब परम ज्ञानी श्री व्यास जी ने क्या निश्चय किया। सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, श्री व्यास जी नारद जी के उपदेश का तात्पर्य समझकर शांत हो गए। श्री व्यास जी का आश्रम सरस्वती नदी के पश्चिमी तट संप्राप्रास नामक स्थान पर है। उस स्थान पर वेर के वृक्षों का रम्य वन है। वहीं पर ऋषि लोग निरंतर यज्ञ करते हैं। व्यास जी ने अपने आश्रम में बैठकर आचमन किया और शुद्ध मन होकर अपने योग बल से भगवान की माया को देखा, जिसके कारण सभी प्राणी गुणों से रहित होते हुए भी तीनों गुणों से बरतते हैं तथा कर्म बंधन में फंसते जाते हैं। श्री व्यास जी वेद व्यास जी ने अपने बुद्धि जल से जान लिया कि भक्ति योग ही परम शांति का एकमात्र साधन है। सांसारिक प्राणी इस उपाय को नहीं जानते हैं, इसलिए
उनकी मुक्ति का यही सुगम मार्ग समझकर उन्होंने श्रीमद्भागवत का निर्माण किया, जिसे परमहंसों की सहायता कहते हैं। श्रीमद्भागवत के श्रवण से सहज में ही भगवान वासुदेव की शक्ति भक्ति प्राप्त हो जाती है। प्राणी भगवान के माया जाल, मोह, शोक, अज्ञान से मुक्त हो जाता है। इस भागवत संहिता को रचकर उन्होंने प्रथम अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को इसका उपदेश दिया और उन्हें सागोपांग पढ़ाया। शौनक जी बोले, हे सूत जी, श्री सुखदेव जी परम ज्ञानी तथा निर्वृत्ति परायण होते हुए भी उन्हें फिर श्रीमद्भागवत जैसे विशाल ग्रंथ के पढ़ने की क्यों आवश्यकता हुई। श्री सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, भगवान से प्रेम करने वाले भक्त जनों के लिए उनके चरणों का वर्णन जितनी बार भी किया जाए वह उन्हें उतना ही आनंदमय रस देता है। यह भागवत कथा उनके चित्त को अपनी ओर खींचती है। भागवत कथा उन्हें अपनी मधुर लगती है कि वे उसके श्रवण की बार बार इच्छा करते हैं और फिर भी अतृप्त से ही रहते हैं। श्री सुखदेव जी स्वयं परम ज्ञानी भगवत भक्त एवं अपनी आत्मा में रमण करने वाले आत्मज्ञानी और व्यास जी के पुत्र हैं। फिर सुखदेव जी जैसे भगवत भक्त ऐसी अमृतमयी कथा का अध्ययन क्यों ना करें। हे शौनक जी, श्रीमद्भागवत संहिता ने उन्हें स्वयं अध्ययन के हेतु अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। इसी कारण उन्होंने इसका अध्ययन किया। सूति जी बोले, हे शौनक जी, अब मैं आपको राजा परीक्षित के जन्म, कर्म तथा मोक्ष प्राप्ति की कथा सुनाता हूँ। उस कथा के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण और परम भक्त पांडवों के चरित्र का उत्तम वर्णन है। जब महाभारत युद्ध में भीमसेन की गदा से कौरवों का नाश हो गया और दुष्ट अभिमानी दुर्योधन की जांग भी भीमसेन ने मल्ल युद्ध में तोड़ दी, तब अपने राजा दुर्योधन की ऐसी दशा देखकर अश्वत्थामा छिपकर पांडवों के शिविर में आया और उस घोर काल रात्रि में पांडवों के बचे हुए वीर महारथियों के सिर कृपाचार्य और कृतवर्मा की सहायता से काट डाले। उनके साथ ही सोते हुए पांडवों के पांचों पुत्रों के सिर भी अश्वत्थामा ने काट लिए। जब अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार द्रौपदी ने सुना तो वह विलाप करने लगी। अश्वत्थामा के यह नीच कर्म सभी को बुरा लगा, यहाँ तक कि दुर्योधन ने भी जब यह सुना तो उसे भी यह अच्छा नहीं लगा। द्रौपदी के विलाप को सुनकर अर्जुन ने द्रौपदी को समझाया और उस नीच कर्म हत्यारे ब्राह्मण को पकड़कर उसके सिर को काट लाने की प्रतिज्ञा की। ऐसा निश्चय करके भगवान श्री कृष्णचंद्र को सारथी बनाकर महारथी महावीर अर्जुन अपने गांडीवधारी धनुष को लेकर अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। अश्वत्थामा अर्जुन को अपने पीछे आते हुए देखकर भाग निकला। भागते भागते अपनी रक्षा के हेतु सभी स्थानों में गया, किंतु सब जगह अर्जुन को ही अपने पीछे आते हुए पाया। जब उसने अर्जुन से अपनी प्राण रक्षा का कोई उपाय न देखा तो ब्रह्मास्त्र के प्रयोग करने का निश्चय किया। ब्रह्मास्त्र का चलाना तो वह जानता था, किंतु उसे लौटाना नहीं जानता था। भय के कारण उसने उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अर्जुन पर ही कर दिया। जब अर्जुन ने उस अति प्रचंड तेजोमय ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते हुए देखा, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार से विनती करी। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आप ही इस त्रिगुणमयी सृष्टि को रचने वाले सच्चिदानंद घन परमेश्वर हैं। सृष्टि के आदि और अंत में आप ही शेष रहते हैं। आप ही अपने भक्तजनों की रक्षा के लिए तथा उनको संसार के धधकते हुए ताप से बचाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। आप ही ब्रह्म रूप होकर सृष्टि को रचते हैं तथा विष्णु स्वरूप से पालन करते हैं और रुद्र स्वरूप से संहार करते हैं। आपका अवतार भक्तों की रक्षा के लिए ही होता है। अतः आप मुझे बताइए कि यह
प्रचंड तेजोमय अग्नि जो सामने से मेरी ओर बढ़ी आ रही है, क्या है, कहाँ से आ रही है, इससे बचने का क्या उपाय है, यह मुझे समझाइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र तुम्हारे मारने के लिए छोड़ा है। इस ब्रह्मास्त्र से तुम्हारे प्राण घोर संकट में हैं। वह अश्वत्थामा इसका प्रयोग तो जानता है, किंतु इसका निवारण नहीं जानता है। अतः इसका निवारण करने के लिए तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ो, अन्य किसी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की यह बात सुनकर वीरों के संहार में चतुर महारथी अर्जुन ने तत्काल आचमन करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दोनों ब्रह्मास्त्र परस्पर भिड़ गए। उनसे टकराकर प्रचंड अग्नि उत्पन्न होकर तीनों लोगों को तृप्त करने लगी। उनकी चपटों से लपटों से सारी प्रजा दंग होने लगी। उस प्रलयकाली अग्नि अग्नि को बढ़ती हुई देख कर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटाकर शांत कर दिया और झपट कर उस अश्वत्थामा को पकड़कर बांध लिया। अर्जुन की आंख कोख से जल रही थी तब क्रोध से जल रही थी तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे अर्जुन, इस पापी को तुरंत मार डालो। इसने निरपराध बालकों की हत्या की है। इसने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है। धर्मात्मा पुरुष होते हुए असावधान, मतवाले, पागल, स्त्री, बालक, शरण में आए हुए, भागते हुए अज्ञानी, रतहीन तथा भय भीत को कभी नहीं मारते हैं। इस दुष्ट ने सोते हुए असावधान बालकों की हत्या की है। अतः यह अवश्य वध करने की योग्य है, क्योंकि यह फिर भी ऐसा पाप करेगा। तुमने द्रौपदी से भी इसके वध करने की प्रतिज्ञा की है। इसलिए इस कुड़ंकार का सिर अवश्य उतार कर द्रौपदी के सामने रख दो। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन की परीक्षा के लिए इस प्रकार वचन कहे, किंतु धीरवान अर्जुन ने गुरुपुत्र की हत्या न करके इच्छा प्रकट करते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र के साथ शिविर में द्रौपदी के सम्मुख उसे उपस्थित किया। शिशु पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर द्रौपदी के हृदय में दया आ गई तथा उस साध्वी का कोमल हृदय पिघल गया। उसने गुरुपुत्र को नमस्कार किया तथा उसे बंधन मुक्त करने के लिए अर्जुन से प्रार्थना की। वह बोली, आर्य, यह गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण है। ब्राह्मण की हत्या करना पाप है। ये सदा पूजनीय है। आपने इनके पिता से धनुर्विद्या सीखकर ही इन अपूर्व शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। पुत्र के रूप में आचार्य द्रोणे ही आपके सम्मुख बंदी रूप में खड़े हैं। इनके वध करने से इनकी माता कृपी मेरी तरह कातर होकर पुत्र शोक में विलाप करेगी। उसे पुत्र से विशेष ममता होने के कारण वह द्रोणाचार्य जी के साथ सती नहीं हुई। कृपी की आत्मा मुझे निरंतर कोसेगी। मेरे मृत पुत्र इनके वध करने पर अब लौट कर नहीं आ सकते हैं। जिस प्रकार पुत्र शोक में मैं व्याकुल हूँ, इसी प्रकार इनकी माता कृपी भी होगी। ब्राह्मण के क्रोध की अग्नि सपरिवार भस्म करने में समर्थ है। अतः आप इनको अवश्य मुक्त कर दीजिए। श्रुति बोले, हे मुनिगणों, द्रौपदी के न्याय तथा धर्मयुक्त वचन सुनकर वहां पर जितने उपस्थित पांडव तथा उनकी स्त्रियां और अन्य पुरुष थे, सभी ने द्रौपदी की प्रशंसा की। धर्मराय युधिष्ठिर ने महारानी के ऐसे धर्मयुक्त वचन सुनकर उनका अति सत्कार किया। नकुल, सहदेव तथा स्वयं श्री कृष्णचंद्र ने भी द्रौपदी के वचनों का आदर किया और प्रशंसा की। सभी स्त्री पुत्रों ने द्रौपदी के वचनों का समर्थन किया, किंतु भीमसेन ने क्रोध में लाल लाल नेत्र करके कहा, इस दुष्ट ब्राह्मण ने पुत्र ने सोते बालकों की व्यर्थ हत्या की, अतः इसे अवश्य मार डालना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने हंसते हुए अर्जुन से कहा कि अर्जुन,
तुम्हें द्रौपदी से की हुई प्रतिज्ञा तथा भीमसेन की बात को पूर्ण करना चाहिए, किंतु शास्त्रों में मैंने पतित ब्राह्मण का भी वध करना पाप कहा है और आतताई को दंड न देना भी पाप है। अतः मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करते हुए द्रौपदी के साथ की गई प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। श्रुति जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मन की बात सुनकर समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर बाल काटकर उसके मस्तक की मणि निकाल ली। उससे वह श्रीहीन हो गया। श्रीहीन तो उसी क्षण हो गया जब उसने सोते हुए बालकों की हत्या की थी, किंतु केस मुड़ जाने की और मणि के निकल जाने से वह और भी श्रीहीन हो गया। उसका सिर झुक गया, नीचे झुक गया। उसको बुरा भला कहकर शिविर से बाहर निकाल दिया। उसके लिए यह अपमान मृत्यु से भी अधिक बढ़कर था। पांडव लोग अपने पांडव लोग अपने सभी सभी अपने बंधु बांधव और पुत्रों की मृत्यु से शोकाकुल थे। उनकी अंत्येष्टि क्रिया आदि कर्म किए। 8वां अध्याय, ब्रह्मास्त्र से उत्तरा का गर्भ जलना तथा श्री कृष्ण भगवान द्वारा गर्भ की रक्षा करना। ब्रह्मास्त्र की अग्नि से जर्यो गर्भ में बाल, यदुपति ने रक्षा करी रची माया को जाल। कर जोरे कुंती करे स्तुति मदन गोपाल, कौरव पांडव नासते धर्म भय बेहाल। श्रुति जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, हे शौनक जी, आपने अपने स्वजनों को जलपान करने के निमित्त पांडव लोग धतराष्ट्र तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र को आगे करके अपने वंश की संपूर्ण स्त्रियों के साथ गंगा तट पर गए। स्त्रियों कुर्री की भांति विलाप करती हुई गई। उनके शोक से व्याकुल होकर धर्मराज युधिष्ठिर अति दुखी हुए। धतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और द्रौपदी सभी अपने पौत्रों तथा स्वजनों के लिए शोक करने लगी। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सौम्य, धौम्य तथा वेदव्यास जी आदि मुनियों के साथ उन सबको अनेक प्रकार की युक्तियों से दृष्टांत देकर सांत्वना दी और समझाया कि यह संसार नाशवान है। जो जन्मा है उसकी एक दिन मृत्यु अवश्य है। उस काल के अधीन है। मृत्यु सबको खाती है, अतः उन मरे हुए के लिए शोक करना व्यर्थ है। इस प्रकार अनेक युक्तियों से अजातशत्रु धर्मराज युधिष्ठिर को समझाकर उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया। उनसे 3 अश्वमेध के यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के शुभ यश को इंद्र के समान फैलाया। जब हस्तिनापुर में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण को पर्याप्त समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन द्वारका जाने का विचार किया और पांडवों से विदा लेकर तथा वेद व्यास जी आदि मुनियों की आज्ञा लेकर रथ पर बैठ गए। सात्विक तथा उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए प्रस्तुत हुए। उसी समय एक अपूर्व घटना हुई। उन्होंने देखा कि उनकी वधू उत्तरा भय से व्याकुल होकर रुदन करती हुई आगे से दौड़ी आ रही है। उत्तरा ने व्याकुल स्वरों में कहा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। आप योगीश्वरों के योगीश्वर हैं, देवताओं के भी देवता हैं, संसार की रक्षा करने वाले हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। यह देखिए, प्रज्वलित लोहे का बाण मेरी ओर चला आ रहा है। हे जनार्दन, यह बाण मेरे गर्भ को नष्ट कर दे। हे प्रभु, आप ही मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं। श्रुति जी बोले, हे शौनकादिक ऋषि, उत्तरा के ऐसे कातर वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण तुरंत रथ से कूद पड़े और बोले कि अश्वत्थामा ने पांडव वंश को नष्ट करने के लिए फिर से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। पांडवों ने भी अपनी ओर से देखते हुए 5 बाणों
को आते हुए देखा तब उन्होंने तत्काल अपने अपने अस्त्र संभाले। तब भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र से उनकी रक्षा की। उन योगीश्वरों ने उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर अपनी माया के कवच से उस गर्भ को आच्छादित कर दिया। हे शौनक जी, ब्रह्मास्त्र से किसी की भी रक्षा नहीं हो सकती और न वह किसी प्रकार से निवारण ही हो सकता है, किंतु फिर भी भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने तेज से उसे तुरंत शांत कर दिया। वे सर्वशक्तिमान हैं। वे अजन्मा होकर भी संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय करते हैं और भक्तों की रक्षा के लिए ही जन्म धारण करते हैं। जब कुंती और द्रौपदी ने भगवान की इस अपूर्व शांति को देखा कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र को एक क्षण ही में हंसते हंसते शांत कर दिया, तब उन्होंने उनकी इस प्रकार से प्रार्थना की। कुंती बोली, हे जनार्दन, आप संपूर्ण पदार्थों तथा प्राणियों में एक ही भाव से विद्यमान है, किंतु फिर भी इन इंद्रियों द्वारा आप प्राणियों को दृष्टि नहीं आते हैं। आप प्रकृति से परे हैं, संपूर्ण विश्व को अपने माया से ढके रहते हैं। मैं अज्ञान स्त्री आपको पहचानने में असमर्थ हूँ। मैं आपको साष्टांग प्रणाम करती हूँ। जिस प्रकार मनुष्य नट को सामने देख कर भी उसकी विद्या को नहीं समझ पाते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी आपको नहीं पहचान पाते हैं। आप सदा परमहंसों के हृदय में भक्ति प्रदान करते हैं। भक्तों की रक्षा के लिए ही आपका अवतार हुआ है। भला हम अज्ञान नारियां आपको किस प्रकार पहचान सकती हैं। हे वासुदेव, हे यशोदानंदन, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे माधव, आपको हमारा बारंबार साष्टांग प्रणाम है। जिस भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न होकर ब्रह्मा की उत्पत्ति करता है, जो शेष शैया पर योग निद्रा में विराजमान रहते हैं, जिनके चरणों में कमल का चिन्ह है, जो सदैव अपने वक्षस्थल पर विशाल बनमाला धारण किए रहते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल हैं, उन श्री कृष्ण चंद्र को हमारा बारंबार प्रणाम है। हे मधुसूदन, जिस प्रकार आपने अपनी माता देवकी की रक्षा दुष्ट कंस से की थी, उसी प्रकार आपने उन दुष्ट कौरवों से मेरी रक्षा की है। मैं आपके अपकारों को कहाँ तक गिनाऊं। आपने सर्वस्त्र ही पांडवों की रक्षा की है। विश्व से लाक्षागृह से हिडम्ब आदि दैत्यों से, द्रुपद की सभा में राजा लोगों ने से तथा महाभारत के युद्ध में आप ही ने मेरे पुत्रों की विजय कराई है। अभी अभी इस ब्रह्मास्त्र की आपने मेरे वंश की रक्षा की है। यह विपत्तियां ही आपको पहचानने का सरल व सुगम मार्ग है। मैं आपसे यही वर चाहती हूँ कि हम पर सदा बारंबार विपत्तियां आती रहें और आप उनके निवारण के लिए अपने दर्शन देते रहें। जो मनुष्य सुख में रहता है वह अहंकार वश कभी आपका नाम नहीं लेता, किंतु विपत्तियों में सदा मनुष्य आपका स्मरण करता है। आप निर्धनों के धन, भक्तों के रक्षक और मोक्ष के देने वाले हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे अरिशूदन, आप सब पर समान रूप से प्रेम करते हैं। आपका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु, किंतु फिर भी मनुष्य अपनी विषय बुद्धि में से आपको शत्रु और मित्र मानते हैं। आपके लिए कोई कर्म शेष नहीं है, किंतु फिर भी संसार के दिखाने के लिए कर्म करते हो। आपका बचपन अति ही आनंदमय था। अपनी माता यशोदा को अपने बाल लीला दिखाने के लिए कभी मटकी फोड़ते थे, कभी उकल से बनते थे, कभी मात प्रेम से विवल होकर नेत्र से जलयुक्त आंसू छलकाते थे। आपकी उस मोहिनी छवि का वर्णन कहाँ तक करूं। स्वयं ब्रह्मा ने भी आपकी माया से चकित होकर आपके बछड़े तथा ग्वाल बालों को कदरा में छिपाया था। आप संसार के कल्याण हेतु ही अवतार ग्रहण करते हैं। आपकी लीलाएं लोगों के लिए श्रवण और
कीर्तन करने योग्य हैं। जो भक्तजन आपकी लीलाओं का हर समय गायन, श्रवण और स्मरण करते हैं, वे आपके दर्शनों को शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं और जन्म मरण के बंधन से युक्त मुक्त हो जाते हैं। हे भक्तवत्सल, अब आप हम लोगों को त्याग कर क्यों जाना चाहते हैं? हमें आपके अतिरिक्त अब और किसका सहारा है? आपके न रहने पर फिर हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। आपके बिना मेरा यह घर अपवित्र हो जाएगा, यहाँ तक कि यह संपूर्ण भंवर नगर, कुटुंबीजन, वन, पर्वत, नदी आदि सभी भयंकर प्रतीत होने लगेंगे। आप विश्वात्मा हैं, विश्व स्वरूप हैं और विश्व के स्वामी हैं। आप मेरी ममता के जाल को काटने में समर्थ हैं। मैं चाहती हूँ कि जिस प्रकार गंगा की धार समुद्र में गिरती है, उसी प्रकार मैं आप में लीन हो जाऊं। हे गोविंद, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। सूत जी बोले, कुंती के इस भक्तिपूर्ण वचन, मधुर वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मंद मंद मुस्कान से कहा, अच्छा ठीक है। ऐसा कहकर भी रथ से उतर पड़े। सबके साथ हस्तिनापुर को फिर लौट आए। जब जब वे द्वारका को जाने की इच्छा करते थे, तभी तभी धर्मराय युधिष्ठिर अपने बंधु बांधवों के मारे जाने के कारण शोकाकुल हृदय से उन्हें रोक लेते थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र इतिहास पुराणों के दृष्टांतों से उन्हें सांत्वना देने की चेष्टा करते थे, किंतु जब इतने पर भी धर्मराज युधिष्ठिर का सुख दूर न हुआ, तब वे कहने लगे, मुझसे अधिक दुराचारी दुरात्मा कौन होगा, जिसने इस राज्य के लिए अ- अनेकों अक्षौणी सेनाओं का श्रृंगार करा डाला। मैंने अपने कुटुंबियों सहित सुहृदयों, गुरुजनों आदि सभी को युद्धाग्नि में झोंक दिया। उनकी विधवाएं अपने कातर स्वरों से विलाप करके मेरे हृदय को बाणों से भी अधिक पीड़ा दे रही हैं। शास्त्रों का कथन है कि राजा प्रजा की रक्षा के लिए धर्म युद्ध करे और शत्रु का नाश करे तो उसे पाप नहीं लगता है, किंतु फिर भी मुझे सांत्वना नहीं होती है। जिन स्त्रियों के पति, बंधु बांधव हमारे द्वारा मारे गए हैं, उनके प्रति मैं घोर अपराधी हूँ। ये यज्ञ अज्ञानी उनका प्रायश्चित नहीं कर सकते, इसलिए मेरा हृदय इस धार्मिक वेदना से अत्यंत दुखी है। नवम अध्याय। श्री कृष्ण और पांडवों का भीष्म के पास जाना तथा भीष्म का प्राण त्याग। दोहा। श्री कृष्ण पांडवों सभी गए भीष्म के पास, प्राण त्याग भीष्म क्यों, तज मन की सब आस। सूत जी बोले, हे शौनक जी, जब धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार अपने वंश के नाश से दुखी हो हुए, तब अपने बंधु बांधवों तथा भगवान श्री कृष्ण को साथ लेकर कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म जी सरसैया पर पड़े हुए अपने अंत समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। भीष्म जी को देखने के लिए उस समय सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा राजर्षि वहां उपस्थित हुए। नारद जी, धौम्य पर्वत मुनि, वेदव्यास जी, वेदस्व, भरद्वाज, वरिष्ठ, धृत, इंद्रप्रमद, स्त्रियों सहित परशुराम, गस्मद, असित, गौतम, अत्रि, सुदर्शन, कांशीभान, विश्वामित्र, श्री सुखदेव जी, कश्यप, अंगिरा आदि समस्त ब्रह्मज्ञानी, उन मुनिगण, उन भरतवंश शिरोमणि भीष्म पितामह जी के दर्शनों के लिए कुरुक्षेत्र में पधारे। भीष्म पितामह जी धर्म, देश, काल को भली प्रकार समझने वाले थे। उन्होंने उन सभी ब्रह्म ऋषियों, देवर्षियों तथा राजर्षियों का धर्म, देश, काल के अनुसार यथेष्ट सम्मान किया। भीष्म जी भगवान श्री कृष्ण को भली प्रकार समझा पहचानते थे। उन्होंने उन जगदीश्वर का सम्मान तथा पूजा अंतकरण द्वारा तथा
प्रत्यक्ष में भीतर बाहर दोनों प्रकार से की। पांडव लोग विनय भाव से भीष्म जी के पास जाकर बैठे। उन्हें देखते भीष्म जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु झलक उठे। तब उन्होंने कहा, हे धर्म अवतारो, यह बड़े दुख का कारण है कि आप लोगों का धर्म का आश्रय लेते हुए और भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहते हुए भी महान कष्ट सहने पड़े। तुमको बचपन में तुम्हारे पिता छोड़कर परलोकवासी हो गए। रानी कुंती ने बड़े कष्टों से तुम्हें पाला। जब तुम लोग युवा हुए तब दुष्ट दुर्योधन ने तुम्हें महान कष्ट दिए। मैं यह जानता हूँ कि यह सब घटनाएं इन्हीं भगवान की लीलाओं का कारण है, जो अपने भक्तों को कष्टों में डालकर उन्हें अपनी भक्ति देते हैं। जहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर, पवन पुत्र भीमसेन, गांधारी अर्जुन और जिनके रक्षक भगवान श्री कृष्ण हों, फिर वहाँ विपत्तियाँ कैसे आ सकती हैं। किंतु इन भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीलाओं का कोई नहीं जान सकता। इस बात का पता बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी भी नहीं लगा सकते हैं। हे धर्मराज, विश्व की संपूर्ण घटनाएं ईश्वराधीन, अतः संपूर्ण सुख और वेदना को त्याग कर इस निरीह निरीह प्रजा का पालन करो और सदा भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहो। ये श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान साक्षात ईश्वर है। यह आपकी हम आप यह अपनी माया से हम सबको मोहित करके यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। इस गूढ़ तत्व को भगवान शंकर, देवर्षि नारद और भगवान कपिल ही जानते हैं। तुम लोग तो इन्हें अपना मामा का पुत्र, अपना भाई तथा हितु ही मानते हो। तुमने इन्हें प्रेम पास में बांधकर अपना दूत, मंत्री और यहाँ तक के सारथी बना लिया है। इन्हीं से अपने अतिथियों के चरण तक धुलवाए हैं। ये सर्वात्मा स्वयं भगवान है। हे धर्मराज, ये समदर्शी होने पर भी अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। तभी ये मेरे अंत समय में मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं। भक्तजन भक्ति भाव से इनका स्मरण कीर्तन करते हुए शरीर त्याग करते हैं। वे संपूर्ण कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के सायुज्य में लीन हो जाते हैं। मेरी यही इच्छा है कि इन्हीं के दर्शन करते हुए मैं अपना शरीर त्याग दूं। सूत जी बोले, हे शौनक जी, धर्मराज युधिष्ठिर ने सरसैया पर पड़े हुए भीष्म जी से संपूर्ण ब्रह्मऋषि देवर्षि के सम्मुख धर्म के विषय में अनेक प्रश्न पूछे। तत्वज्ञानी तथा धर्मवेत्ता भीष्म जी ने वर्णाश्रम, राग, वैराग, निवृत्ति, प्रवृत्ति आदि के संबंध में अनेक रहस्यमद मय भेद समझाए। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, द्विविध धर्म आदि सबके विस्तार और संक्षेप में दोनों प्रकार से उनके हृदय अलग भेद बतलाए। हे शौनक जी, इनके अतिरिक्त धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के साधनों का उत्तम विधि से वर्णन किया। उसी काल में उत्तर नारायण सूर्य का आ गए। अपनी मृत्यु का समय जानकर अपनी वाणी को समय संयम में कर मन के संपूर्ण रागादि से हटाकर सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र में लगा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपना चतुर्भुज रूप धारण करके उनको दर्शन दिए। विषम जी की संपूर्ण बाणों की पीड़ा उनके दर्शन मात्र से दूर हो गई तथा उन्हें भगवान श्री कृष्ण की मोहिनी छवि पर अपने नेत्र एकटक लगा दिए। अपने इंद्रियों को रोककर भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। विषम जी बोले, मैं अपने इस दुष्ट मन को देवकी नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में अर्पण करता हूँ, जो भगवान अकर्मा होते हुए भी अपनी लीला विलास के लिए योग माया द्वारा इस संसार की सृष्टि रचकर लीला करते हैं। जिनका श्याम वर्ण है, जिनका तेज करोड़ों सूर्य के समान है, जिनके मुख चंद्र पर घुंघराली अलके फहराती हैं, जो पीताम्बर धारण किए हुए हैं, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, पदा, गदा, पहिया धारण किए हुए हैं, कंठ में कौस्तुभ मणि और वक्ष स्थल में वनमाला धारण किए हुए हैं,
उन त्रिभुवन धनी अर्जुन के परम मित्र भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में मेरी अहेतु की प्रवृत्ति हो। भगवान श्री कृष्णचंद्र की युद्ध वाली छवि मेरे हृदय में सदा विराजती है। उनकी घुंघराली अलकें घोड़ों के टापों से उड़े हुए रज कणों से धुंधली हो गई थी। मुख चंद्र पर पसीने की बूंदें शोभायमान थी। उनके श्याम शरीर पर रक्त बिंदुएं नीलमणि पर्वत पर मूंगा की भांति शोभायमान थी। ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में मेरा मन समर्पित हो। जो भगवान श्री कृष्णचंद्र अर्जुन के कहने पर तत्काल अपना रथ कौरव पांडव दोनों सेनाओं के मध्य में ले आए और अपनी दृष्टि मात्र से कौरवों की आयु छीड़ करके पांडवों को अभयदान दिया। अर्जुन के सखा उन भगवान श्री कृष्ण में मेरी अहेतु की प्राप्ति हो। अर्जुन को युद्ध से विमुख देखकर उन्होंने उस भयंकर स्थिति में उसे आत्मविद्या का उपदेश देकर अज्ञान का नाश कर दिया। उन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सदा मेरा प्रेम बना रहे। मैंने युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्णचंद्र से अस्त्र उठवाने की प्रतिज्ञा की थी। अपने भक्त को टेक रखने के लिए उन्होंने अपने अस्त्र उठाने की प्रतिज्ञा तोड़कर मेरी प्रतिज्ञा को रखा और रथ से कूदकर पहिया लेकर मेरी ओर दौड़े। उस समय उनकी द्रुति गति से दौड़े कि उनके कंधों का दुपट्टा भी गिर गया। पृथ्वी कांप उठी। मैंने अपने बाणों से उनके शरीर को लोहान कर दिया। अर्जुन के रुकने पर भी उसे बलपूर्वक घसीटते हुए मुझे बांधने दौड़े। वे ही भगवान श्री कृष्ण मुझे अपनी परम गति प्रदान करें। जिस भगवान श्री कृष्ण की अनोखी भाव भरी मधुर मुस्कान प्रेम भरी चितवन से ब्रज गोपियाँ मोहित रहती थीं, वे ही भगवान श्री कृष्ण मुझे अपनी परम गति प्रदान करें। जिन भगवान श्री कृष्ण की युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में मेरे सम्मुख अग्र पूजा हुई थी, वे ही भगवान आज मेरे अंत समय पर पधार कर मेरे सम्मुख खड़े हैं। सूत जी बोले, हे शौनक जी, भीष्म ने मन वचन कर्म से भगवान के आत्म स्वरूप का ध्यान किया और उसी में अपने को लीन कर दिया। वे शांत हो गए। भीष्म जी को ब्रह्म में लीन समझकर सन्नाटा छा गया। सब चुप हो गए, यहाँ तक के पक्षियों ने भी चहकना बंद कर दिया, त्याग दिया। उस समय आकाश से देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे और दुमदुमी आदि की बाजें बजने लगे। तब युधिष्ठिर ने उनके शव को अंत्येष्टि क्रिया की और कुछ काल तक शोकमग्न रहे। मुनिगणों ने भगवान की स्तुति की और भगवान श्री कृष्ण से विदा होकर अपने अपने आश्रमों को चले गए। तदुपरांत भगवान श्री कृष्णचंद्र ने धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, धर्मराय, युधिष्ठिर आदि पांडवों को सांत्वना दी और सब हस्तिनापुर चले आए। वहां पर अपने चाचा धृतराष्ट्र की आज्ञा से और भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग से धर्मराय युधिष्ठिर न्यायपूर्वक राज करने लगे। 10वां अध्याय आप जी कल पढ़ेंगे। भागवत भगवान की कृपा से भगवान श्री कृष्ण चंद्र और श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी, आप दोनों की चरणों में कोटि कोटि आपकी इस जीवात्मा का प्रणाम स्वीकार हो। परमात्मा प्रणाम, कृष्ण राधे प्रणाम, मेरे बिहारी किशोरी को प्रणाम, भागवत भगवान को प्रणाम। ऐसे ही हम जीवात्मा पर कृपा बनाए रखें। परमात्मा हमें सभी जीवात्मा पे अपना आशीर्वाद यूँ ही देते रहें और कृपा बनाए रखें। प्रणाम भगवान, प्रणाम प्रभु, प्रणाम कृष्ण राधे 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 राधे।